हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग ज्ञान। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के यूपीपीएससी नर्सिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सारे आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे क्विजेस और क्वेश्चन भी कराता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन इज। देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा गया है कि इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच की, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन के होते हैं, उन दोनों में कौन सा ग्रेटर होगा या स्मॉलर होगा, या फिर जीरो होगा या सेम होगा। मतलब इनमें इस क्वेश्चन में सिंपली यही पूछ रहे हैं आप लोगों से, दो चीज़ों की कंपैरिजन की गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है प्रोटॉन का, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन की गई है। यही बताना है इसमें कि कौन ग्रेटर होगा, प्रोटॉन ग्रेटर होगा या इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा, या प्रोटॉन स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन स्मॉलर होगा, या इलेक्ट्रॉन स्मॉलर होगा प्रोटॉन ग्रेटर होगा। तो आप सभी लोग फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। तो बच्चों, देखते हैं इसका करेक्ट जवाब क्या होता है। तो बच्चों, इसका करेक्ट जवाब आप लोगों को हो जाएगा सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड द इनक्लोजिंग सरफेस इज चेंज्ड। एक इनक्लोजिंग सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है, वो चेंज हो जाता है इन सच ए वे डेट आर टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट। और जो टोटल चार्ज रहता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है देन द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इनक्लोजिंग सरफेस। देखिए, जो एक इनक्लोजिंग सरफेस है उसके अंदर एक चार्ज रखा गया है। ठीक है, उसके अंदर एक चार्ज है जिसकी पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि पूरे चार्ज जो है वो रिमेन कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है। सो टोटल नॉर्मल फ्लक्स जो रहेगी, जो इनक्लोजिंग सरफेस के अंदर होगी, वो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, या चेंज इरेक्टिवली, या फिर रिमेन अनचेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रिमेन अनचेंज, कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाई रबिंग। देखिए, इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाई रबिंग इट्स वेट। अगर बॉडी है उसको रब करेंगे तो उसके वेट में क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बोल गया है मैंने लिखना। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? ऑलवेज डिक्रीज स्लाइटली होगा, या ऑलवेज इंक्रीज स्लाइटली होगा, या मे इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली। फटाफट आप सभी लोग इसका जवाब दे दीजिए मुझे। देखते हैं कौन कौन जवाब सही देता है इसका। तो बच्चों, इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलो बता दो फटाफट आप सभी लोग, देखते हैं कि इसका क्या क्या जवाब आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा बच्चों, में इंक्रीज और डिक्रीज स्लाइटली, धीरे धीरे या तो इंक्रीज कर सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, सो थर्ड आंसर का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हम लोग, और डेली डेली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। चार्ज का क्वांटाइजेशन जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? चार्ज विच इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज एग्जिस्ट एंड पार्टिकल्स देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन पार्टिकल। ऐसा चार्ज जो कि पार्टिकल पे एग्जिस्ट नहीं करता है या एग्जिस्ट करता है, या ऐसा चार्ज जिसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या फिर ऐसा चार्ज जिसकी परमिसिबल चार्ज पार्टिकल बहुत ही कम होती है। ठीक है, या फिर ऐसा चार्ज जिसको फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं पॉसिबल हो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट बता दो आप लोग। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इज अ राइट, यानी कि चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क। जब हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सिल्क में गेन कर लेगा प्रोटॉन को, या सिल्क जो होगा वो गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को,
ठीक है, या गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, या सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देगा, या गिव प्रोटॉन टू सिल्क यानी सिल्क को प्रोटॉन दे देगा, या गेन प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। पहला ऑप्शन है, क्या प्रोटॉन सिल्क से प्रोटॉन ले लेगा, या सिल्क से प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या फिर दे देगा सिल्क को इलेक्ट्रॉन, या दे देगा सिल्क को प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट बता दो इसका आंसर। तो क्या होगा? तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन सिल्क से गेन कर लेगा। ठीक है बच्चों, इसका यानी कि ये ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। देखिए जैसे कि आप लोग कंघी को रब करते हैं अपने बालों में, तो देखते हैं ना कि पेजेस, फिर उसके बाद आप कहीं भी उसको चिपकाते हो पेजेस, तो वो चिपक लेता है। ठीक वही एग्जांपल आप लोगों का इस पे बैठता है। ठीक है, सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट, फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन उत्तर इसका जवाब दे देता है। फटाफट आप सभी लोग बताइएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज इज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो उसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा डाइपोल का? ठीक है, यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है। इज़ ऑलवेज जीरो, डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन, डिपेंड ऑन द डाइपोल मोमेंट, इट इज़ ऑलवेज फाइनाइट बट नॉट जीरो। सो फटाफट आप सभी लोग आंसर बता दो। तो चलिए इसका क्वेश्चन आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर सही बताता है। आप सभी लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आप लोगों का, क्या गया? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस, हो सॉरी, ये आप लोगों का डबल वाली क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, सो आप लोग इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों का, when the separation between two charges is increased with the electric potential energy of the charges। जब सेपरेशन होता है दो चार्जेस का, ठीक है, जैसे मान लो दो चार्जेस आपके पास, उनको सेपरेट करते हो, तो when the separation between two charges is increase, मतलब उनका सेपरेशन इंक्रीज कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यही पूछा है इस क्वेश्चन में आप लोगों के, कि जब दो चार्जेस का सेपरेशन को आप लोग इंक्रीज कर दोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, रिमेन सेम रहेगी, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फटाफट आप सभी लोग जवाब देते जाओ, देखते हैं कौन कौन। आप लोग बहुत काफ़ी स्लो जवाब देते हो ना आप लोग, कोई कमेंट करते हो कि मतलब कैसा रहा क्वेश्चन, ना कुछ बताते हो आप लोग कि कैसे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों के। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए, तो फिर आगे मैं फर्दर उस टॉपिक पे वीडियो में बना सकूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डिक्रीज, यानी कि बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का गलत है। ठीक है, ये तो क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लगा दिए थे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, इज़ द प्रोसेस इन विच रीजन इज मेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक ऐसा प्रोसेस है, डैश डैश, यहाँ पे मतलब आपके डैश डैश रहेंगे, रुकिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आगे डैश डैश आप लोगों को बताना है, डैश 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 इज़ द प्रोसेस, डैश 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 इज़ द प्रोसेस इन विच रीजन मेड फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है। ठीक है बच्चों, कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्री रखा जाता है उस रीजन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिंग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग होता है, नन ऑफ दिस ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? फटाफट आप सभी लोग इसका जवाब दे दो कि ऐसा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है
इन विच रीजन इज मेड फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें रीजन को फ्री रखा जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग बता दो बच्चों, देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और मैं इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड कर दूंगा। सो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन द इक्विपोटेंशियल सर्विस थ्रू अ पॉइंट इज डैश 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 टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखिए एक दिया है कोई भी चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फिर उसके बाद पूछा है द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो उस पॉइंट तक होगा वो डैश 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 टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट, क्या वो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, बोथ ए एंड बी होगा, या फिर पैरेलल होगा। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों। कोई फिर से एक बार आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक कोई चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, फिर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे रख दिया गया है थ्रू अ पॉइंट पे, फिर डैश 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 टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट तक परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा, बोथ ए एंड बी होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका बच्चों, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बोथ ए एंड बी। डैश आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्या उसकी प्लेट की जो एरिया रहती है उसको डिक्रीज़ कर देंगे तो क्या कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, या इंक्रीज़ कर देंगे एरिया की प्लेट को तो कैपेसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, या फिर इंक्रीज़ कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट की या प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी कैपेसिटी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए फिर से एक बारी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम लोग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्या प्लेट की एरिया को डिक्रीज़ करके हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं कैपेसिटी को, या फिर इंक्रीज़ करके एरिया ऑफ प्लेट को हम लोग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के बीच को हम लोग इंक्रीज़ करके आप लोगों की कैपेसिटी ऑफ एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव ऑप्शन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जब हम लोग एरिया ऑफ प्लेट के इंक्रीज़ कर देंगे तो आप लोगों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। द वर्क डन by the external force in belonging the charge q from infinity to a point is called as। the work done by the external force in bringing the charge q from infinity to a point is called। देखिए कितना वर्क डन लगाया जाएगा किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, एक कोई चार्ज है q को, उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ये इस क्वेश्चन में आप लोग को बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट द पॉइंट, या पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज क्यू एट द पॉइंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन। सो फटाफट आप सभी लोग बता दो। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, बता दो फटाफट, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हेन एयर इज रिप्लेस बाय डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। जब एयर को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो कि कांस्टेंट, जैसे कि कांस्टेंट के है। सो द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंसेस। तो इसमें यही पूछा है, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दो चार्जेस के डिस्टेंस को सेपरेट करने में। फिर से इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। वैन एक एयर को रिप्लेस करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और कांस्टेंट के का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कितना लगेगा दो चार्जेस के डिस्टेंस को सेपरेट करने में, यही इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है बेसिकली।
तो क्या कर, इंक्रीज के टाइम्स, रिमेन अनचेंज, डिक्रीज के टाइम, इंक्रीज के 1 टाइम्स। तो बता दो फटाफट इसका जवाब क्या होगा बच्चों, बताओ बताओ बताओ, देखते हैं कौन कौन सही से जवाब बताता है इसका। तो देखो बच्चों, इसके करेक्ट जवाब क्या होने वाले हैं, इंक्रीज के टाइम्स नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। रिमेन अनचेंज नहीं, रिमेन अनचेंज कैसे होगा, नहीं हो पाएगा ना बच्चों, तो सो बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। डिक्रीज के टाइम्स नहीं, डिक्रीज के टाइम्स भी नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज के 1 टाइम्स ये भी नहीं होगा, सॉरी आप लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन है, डिक्रीज के टाइम इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों, और ये K1 नहीं होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड। वर्क डन, किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा किसी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में। मान लीजिए कोई चार्ज ये रहा आपका क्यू, ठीक है, और ये मान लीजिए इन्फिनिटी है, ठीक है। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन लगेगा, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग बता दो फटाफट कि क्या होगा बच्चों, देखते हैं कौन कौन सही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। या फिर आप लोगों का बोथ ए एंड बी होगा, या फिर नन, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या देखते हैं बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज क्यू एट दैट पॉइंट, ठीक है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोगों का बी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस या कुछ भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। चलिए।